दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं वीट के बारे में। हम लोगों ने बात कर लिया था राइस के कल्टीवेशन के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था मोस्ट या मेजर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया, उसमें राइस हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे वीट के बारे में, भारत का। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? वीट जो है इंडिया का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप, भारत का दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाज है आपके देश का। कहां का? भारत का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाज आपको देखने को मिलेगा वीट। राइस के बाद पहला राइस है, सबसे ज्यादा राइस है, उसके बाद वीट देखने को मिलेगा। कहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है? नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में वीट का कंजम्पशन जो है बहुत ज्यादा किया जाता है। बेटा आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द रबी सीजन। जो रबी फसलें होती है, रबी की फसलें होती है, ध्यान रखना बेटा, कब से कब तक? कि जो अक्टूबर के आसपास बुआई होती है, ऐसी फसलें जिनकी बुआई कहीं ना कहीं अक्टूबर के समय होती है और जिनकी कटाई कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल में चालू हो जाती है, उन फसलों को हम रबी फसलें कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों की स्टार्टिंग में क्या होता है, इनको काट लिया जाता है। वही चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? रबी सीजन के दौरान कल्टीवेट की जाती है, स्टार्ट होती है विंटर में और कटाई हो जाती है इसकी, हार्वेस्टिंग हो जाती है इसकी कब? स्प्रिंग में। याद रखना बच्चों, वीट जो है एक बेस्ट कूल क्लाइमेट विद अ टेम्परेचर बिटवीन द 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा 10 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री टेम्परेचर कब मिलेगा? सर्दियों के मिलेगा, सर्दियों के मौसम में मिलेगा। बरसात में, बारिश में या गर्मियों में तो 10 डिग्री टेम्परेचर मिलने से रहा। तो वही चीज कहा जा रहा है बच्चों कि सर्दियों के मौसम में ऑलमोस्ट जब टेम्परेचर 10 से लेकर 10 डिग्री से 5 डिग्री के आसपास के बीच में रहता है उस समय, और कब तक? स्प्रिंग के आने तक, मार्च अप्रैल तक जो टेम्परेचर आपका 25 से 30 डिग्री तक रहता है, तब तक इसकी क्या की जाती है? इस प्रकार के क्लाइमेट में इसको बुआई की जाती है। इरिगेशन के लिए बात करें बेटा, इरिगेशन जो इस प्रकार वीट की कल्टीवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्टिकुलरली स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणा और पंजाब वो स्टेट जहां पे मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके गेहूं की एक बहुत ज्यादा तरीके से बड़े तादाद में गेहूं की खेती की जा रही है। ध्यान रखना बेटा। इंडिया अमंग द वर्ल्ड टॉप वीट प्रोड्यूसर, वर्ल्ड के टॉप वीट प्रोड्यूसर में से एक है। यानी कि वही बात सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, सेकेंड नंबर पे है। नंबर 1 पे चाइना है ग्लोबल रैंकिंग में। गेहूं को उगाने में सबसे ज्यादा कहां गेहूं उगाया जाता? चाइना में। और उसके बाद कहां पे? भारत में उगाया जाता। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? आपके देश में कौन कौन से वो स्टेट है जहां पे वीट का कल्टीवेशन बहुत होता है? तो ये 3 स्टेट याद रखना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आजू बाजू में लगे हुए स्टेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वीट का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हमने अभी बताया था ना आपको, देखो मैंने अभी बताया था कि नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में वीट का जो यूज है बहुत ज्यादा होता है। जब वीट का यूज यहाँ पे ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे खेती भी ज्यादा होगी। तो कौन कौन से वो स्टेट्स है जहाँ पे खेती ज्यादा हो रही है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी है, बट मेजरली आपको यही 3 याद रखने। वीट के प्रोडक्शन में जो आपने देखा सर्ज मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा है। वीट का प्रोडक्शन कब बढ़ा है बेटा? ग्रीन रेवोल्यूशन 1966-67 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन आती है, जब HYV सीड्स यानी कि ऐसे सीड्स को, हाइब्रिड सीड्स को क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कम से कम इरिगेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद से क्या होता है? वीट का जो प्रोडक्शन है हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ा भी है। आगे क्या लिखा है बेटा? वीट को उगाना आसान होता है कंपेयर टू द राइस। राइस के कंपैरिजन में आसान होता है और कम पानी में भी इसकी खेती की जाती है। याद रखना, प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इजी है, आपको पता होगा। गेहूं का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बेटा? आटा बनाने के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है गेहूं का। और आटा क्यों बनाते हैं? ताकि हम चपाती, रोटी वगैरह बना सके। इससे याद रखना, इंडियन क्यूजीन यानी कि भारतीय किचन में आपको ये रोटी का इस्तेमाल देखने को नॉर्मली मिल जाएगा। और वीट की फार्मिंग जो है आज के समय में मैकेनाइज्ड हो चुकी है, आगे रिड्यूस की जा रही है। यहाँ पे मैनुअल लेबर को रिड्यूस किया जा रहा है।
मशीन से बहुत किया जा रहा है यहाँ पे काम, ताकि ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे रिलायंस तो बढ़ाया ही जा रहा है और समय भी कम लगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। ये चीजें कुछ आपकी इंपॉर्टेंट है वीट के कल्टीवेशन के लिए बच्चों। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, किस सीजन में होता है, इंडिया का किस नंबर पे स्थान आता है वीट के कल्टीवेशन में, भारत में वो कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे वीट का कल्टीवेशन ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। थैंक यू बच्चों।